हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून से लेकर नवंबर तक आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द कैट एग्जामिनेशन। और ये जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप लोगों ने ही मुझसे कमेंट में और मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं शेयर करूँ स्केड्यूल। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है और प्रॉपर्ली इस वीडियो को सुनना है। एंड आप चाहो तो डिट्टो आप मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाली हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें अकोमोडेशंस भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कैट एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस होते हैं, VARC सेक्शन, LRDI सेक्शन एंड क्वांट सेक्शन। क्रोनोलॉजी एग्ज़ाम में भी यही रहती है और इस वीडियो की क्रोनोलॉजी भी यही होगी। इसी क्रोनोलॉजी में मैं हर सेक्शन की स्ट्रैटेजी को बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की, विच इज़ VARC। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं इट्स VA एंड RC, ठीक है। VA के अंदर आपकी 4 चीज़ें आती है, पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन एंड देन योर ऑड वन आउट, ठीक है। RC में आपके RC आते हैं विच मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं ऑल्टरनेट करके पढ़ती थी, एक दिन VA एक दिन RC, एक दिन VA एक दिन RC, ऐसे करके आपको भी करना है। तो आपको करना क्या है, डेली 2 घंटे का स्लॉट निकालना है एंड उस 2 घंटे को आपको 40, 40 एंड 40 इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट 40 मिनट्स में आप रीडिंग करोगे जिसको अगेन आप 20-20 के स्लॉट में बांटो। 20 मिनट्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो जिसमें आप फटाफट से स्किम करो, जो भी आपकी मेजर हेडलाइंस है डेली की वो आप कवर करो उस 20 मिनट्स में। दूसरा जो 20 मिनट्स का स्लॉट है उसमें आपको आर्टिकल पढ़नी है, आप एऑन से पढ़ सकते हो। उसके अलावा 2IIM की वेबसाइट पे आपको भरत रीडिंग लिस्ट मिल जाएगी, तो वो डेली एक आर्टिकल अपलोड करते हैं, शायद मंडे टू फ्राइडे ही अपलोड करते हैं। तो वहाँ से आप डेली उनका आर्टिकल पढ़ सकते हो, वो वहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हैं। उनका जॉनर काफ़ी अलग अलग होता है, चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एऑन एसीएस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग के 40 मिनट्स जो कि है रीडिंग। जो नेक्स्ट 40 मिनट्स है इट्स अबाउट प्रैक्टिस। इफ़ इट्स अ VA डे तो आपको करना है कि ये जो भी 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इन चारों टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 40 मिनट्स आपके ऐसे जाने चाहिए, पर मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके आपके 40 मिनट्स प्रैक्टिस में जाएंगे। जो लास्ट का 40 मिनट्स है वो आपको करना है एनालिसिस ऑफ व्हाट। आपको देखना है हर एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है और आपको ये देखना है कि आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। एंड क्या जो आप इवन आप अगर सही करके भी आ रहे हो ना वो क्वेश्चन, तो आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर चेक करो कि क्या जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था क्या उसी एक्सप्लेनेशन एंड उसी रीजनिंग के साथ उस क्वेश्चन को बनाया गया है। और रॉन्ग है तो आप वैसे भी देखो कि आपने क्या सोचा था और आंसर में क्या लिखा हुआ है, तो इससे ना इम्प्रूव होगी। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको स्किप मत करो एंड दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर RC। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते चले जाते हैं, एनालिसिस करते नहीं है, फिर बाद में वो ये पूछते हैं कि कैसे इम्प्रूव करें VARC को। सो एनालिसिस करके ही आप इम्प्रूव कर सकते हो, जहाँ कि आप ये देख सकते हो आपने क्या सोचा और वहाँ पे रीजनिंग क्या आती है। जब आप रीजनिंग पढ़ोगे ना तब शायद धीरे धीरे आप साइकिक समझोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, राइट। सो दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी। मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैं आपको जून का बता रही हूँ, ठीक है। अभी जून के बाद बात करेंगे हम आगे भी, ओके। अब आते हैं LRDI सेक्शन में। तो LRDI सेक्शन में भी ऐसा मेरी कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा इसको पास्ट ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन फिगर किए मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया हुआ है। आपको करना क्या, पिछले 10 साल का पेपर उठाओ एंड आपको इसमें सीधा सीधा 40 मिनट्स करके अगेन देना है। स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में आप LR के सेट सॉल्व करो, 4 LR के सेट सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 40 मिनट्स है उसमें आपको DI के सेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड देन जो रिमेनिंग 40 मिनट्स में उसमें आपको बैठ के एनालिसिस करनी है अगेन। एनालिसिस ऑफ व्हाट, तो यही देखना है कि कहाँ आप गलत गए, क्या आप नहीं सोच पा रहे थे, क्या वो एक चीज़ थी। और LRDI में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि आप मिस कर रहे होते हैं एंड वही एक्चुअली आंसर की भी होता है,
राइट। सिर्फ एक वो पॉइंट होता है जो आपको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सेट सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आपको वही चीज़ देखनी है कि आपने कैसे नहीं सोचा और आंसर में क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है। आई एक्सपेक्ट कि आप 1 महीने के अंदर में तो ऑफकोर्स PYQ सारा कवर कर लोगे। एंड वंस यू डू दैट, तो आप कहीं ना कहीं सारे टॉपिक्स जो कि LRDI में हैं, जो लोग बोलते हैं केसलेट्स आता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आता है, ये आता है, वो आता है, तो ये सारी चीज़ आप कवर कर लोगे थ्रू PYQ ओनली। अब आते हैं क्वांट सेक्शन में। तो क्वांट सेक्शन में आप ऐसे समझो जून का महीना है, ठीक है, 4 हफ्ते हैं, हफ्ते बाय हफ्ते चलेंगे। पहले हफ्ते में आपने करना है नंबर सिस्टम, प्रोग्रेशन, एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 4 टॉपिक्स आपको फर्स्ट वीक में करनी है। सेकेंड वीक में आप करोगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अंदर एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन को छोड़ के जो टॉपिक्स बच गए आपको वो करना है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो है आपके परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक्स आपको सेकेंड वीक में करना है। अब क्योंकि आप अरिथमेटिक करके आओगे, थोड़ा तो हेक्टिक हो जाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा इसको इजी ब्रीजी बनाओ। एंड थर्ड वीक में आपको करना है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके अलावा आप करोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी। ये टॉपिक्स आप करोगे वीक 3 में। एंड वीक 4 में आप करो एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के अंदर कौन कौन टॉपिक्स आ गए? फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अदर इक्वेशंस। तो ये टॉपिक्स आप करोगे अपने 4th वीक में। तो अब आप पूछ रहे होगे कि टॉपिक कैसे कवर करना है। तो कैसे करना है कि आपने अगेन 2-2 घंटे का 2 स्लॉट निकालना है क्वांट के लिए, ठीक है। पहले स्लॉट में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको पढ़ोगे एंड नोट्स मेकिंग करोगे। एंड जो सेकेंड स्लॉट है उसमें आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आपने आज पढ़ा है। कम से कम भी आपको 100 क्वेश्चंस लगाना ही लगाना है। अरुण शर्मा की बुक है या ओशवाल की बुक है, तो वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उठाओ एंड 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है आपको। सो दिस इज़ द वे यू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज 3 सेक्शंस। एंड अगर आप, मैंने जैसा बताया, अगर आप ये कर लेते हो तो आप 1 महीने के अंदर अपना कहीं ना कहीं आप समझो कि 50% आप प्रिपरेशन कर चुके अपने कैट का, विच मीन्स कि सिलेबस तो आप कवर कर चुके हो, नोट्स भी बन गई है आपकी क्वांट्स की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताती हूँ, संडे के दिन आपको पूरा टाइम निकालना है मॉक के लिए। उस दिन आप ये वाला स्टडी टेबल जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो आप फॉलो नहीं करोगे। संडे को आपको करना ये है कि पहला 2 घंटे के स्लॉट में आपको रिविज़न करना है। तो जैसे कि अभी मैंने पहला हफ्ता पढ़ लिया, तो मैंने क्वांट में नंबर सिस्टम, एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये 3 टॉपिक्स पढ़ लिया है। तो जो मॉक आएगा आपका, तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि इन 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो आप करके ही आओ और एक भी नहीं छूटने चाहिए आपके। बाकी के क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो अटेम्प्ट ले सकते हो, फाइन। LRDI में एज सच आप कोशिश करो, ऐसा कुछ सिलेबस नहीं है LRDI का, आप कोशिश कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपने कोई टॉपिक वाइज पढ़ा है अगर, तो आप उन टॉपिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो एग्ज़ाम में। एंड सेम गोज़ विथ BA-RC सेक्शन। और BA-RC सेक्शन में आपको पूरा वो करना ही है, कोशिश करना आपकी 3 RC तो करके ही आओ। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल पे हो तो आप कोशिश करो 2 RC तो करके ही आओ। उसके अलावा आप कोशिश करो कि 4 BA-RC के क्वेश्चन तो करके ही आओ। इतना बेयर मिनिमम तो होना चाहिए आपके फर्स्ट मॉक में, राइट। ऐसे करते करते आप फिर सेकेंड मॉक पे आओगे तो फिर अगेन आपके क्वांट्स में ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे। फिर आपको वही करना है कि आप उतने सारे टॉपिक को इंश्योर करना कि आप एग्जाम में अटैम्प्ट करके आ रहे हो। एंड एनालिसिस पार्ट मैं बताती हूँ आपको करना है कि आप एनालिसिस में अगेन देखो कि आपने जो टॉपिक कवर किया था, क्या आपने उसके ईजी क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए। पहला तो आपको ये देखना है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं कि नहीं किए, और नहीं किए तो आपने क्या छोड़ा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो आपने कवर नहीं किया था, या फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी कवर किया था लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाए, उस चीज़ को मॉक में सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो आपको देखना आप क्यों सॉल्व नहीं कर पाए हो। दैट्स हाउ यू डू दी एनालिसिस। तो जून के महीने में तो आप कहीं ना कहीं सिलेबस अपना कवर कर ले रहे हो, फाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम योर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये जो मेन फोकस है ना आपका, ये इस पर होना चाहिए कि आप PYQs कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा मॉक दे रहे हो, और मॉक चाहो तो मैं यही बोलूँगी 2 आप इंस्टीट्यूट का मॉक ले लो, प्रेफरेबली टाइम का ले सकते हो, करियर लॉन्चर ले सकते हो,
IMS ले सकते हो, आई क्वांटा भी मैंने सुना है कि अच्छा है। ये मेरे रिकमेंडेशन है, ऑफकोर्स आपको जो सूट करता आप बिल्कुल ले सकते हो, फाइन। क्रैक्यू भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है, मैंने उनके भी मॉक्स दिए थे, आई फाइंड इट गुड। जो भी मॉक आपको सूट करता है आप 2 इंस्टीट्यूट के मॉक उठा लो, परचेज कर लो, ठीक है। और उनकी स्केड्यूल होती है मॉक की, तो उस पर्टिकुलर डे पे जाके आपको मॉक देना है एंड उस डे पे जाके आपको मॉक देने के बाद एनालिसिस करना है। और मॉक देने से पहले आपको रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना है। और हर मॉक के बाद, एनालिसिस के बाद आप अपने नोट्स को एनरीच ज़रूर करो। जो भी आपको की पॉइंट्स लगता है, एडिंग पॉइंट्स लगता है, वो अपने आप नोट्स में डालते चले जाओ। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी जुलाई से लेकर के नवंबर तक होनी चाहिए कि आप PYQs कर रहे हो रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप RC वगैरह, चलो VARC का सेक्शन तो एक बार कर लिया, उसको क्या आप रिवाइज करोगे, ठीक है। बट LRDI एंड क्वांट का सेक्शन कम से कम आप 2 बार तो रिवाइज करो ही करो, ठीक है, PYQ को। ऑल्सो देयर इज़ वन पॉइंट, अगर आप PYQs को मॉक की फॉर्मेट में देना चाहते हो तो आपको वो क्रैक्यू के वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इफ़ यू वांट तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट उसी पेज पे खुलोगे जहाँ पे आपको मॉक मिल जाएगा PYQs का। और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिंग पॉइंट है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैंने जो आपको टाइम टेबल बताया है उसमें हर जगह मैंने 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स करके आपको बताया है। रीज़न भी क्योंकि एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो भी एज सच है कि हर सेक्शन 40 मिनट्स का होता है। तो अगर स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में 40 मिनट्स रहेगा ना तो आप उसी मैनर में चलोगे। सो या दैट वॉज द स्ट्रैटेजी जो मैंने भी अपने एंड से फॉलो करी थी। और इट्स जस्ट दैट कि सिलेबस कवर पार्ट वाला जो सेक्शन मैंने आपको बताया, जो आप 1 महीने में कर रहे हो, वो मैंने थोड़ा आराम से किया था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया था, फाइन। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, जो जुलाई ऑनवर्ड्स आप मॉक एंड PYQs देना स्टार्ट करोगे तो उस पॉइंट पे आपको रीडिंग करना नहीं छोड़ना है। रीडिंग आपका एकदम एंड तक चलता ही रहेगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है या क्वेरी वगैरह है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बिल्कुल, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड कर दूँ। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड सो या बाय एंड टेक केयर।